कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता अब इस देश में एक आंदोलन का रूप लेने लगी है। आज इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं लगाई थीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राष्ट्रवादी विचारक अश्विनी उपाध्याय ने। और उन चारों याचिकाओं में क्या क्या उन्होंने मांग रखी थी सुप्रीम कोर्ट से न्याय के लिए, इसके बारे में अब बता रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी। आज सुप्रीम कोर्ट में कॉमन सिविल कोड से रिलेटेड हमारी पीआईएल्स पे सुनवाई थी। कॉमन सिविल कोड से रिलेटेड 4 याचिकाओं पे आज सुनवाई हुई, जिसमें एक याचिका में हमारी मांग थी कि तलाक का ग्राउंड और तलाक का तरीका ये सबके लिए एक होना चाहिए। मेरी दूसरी याचिका थी कि गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिलना चाहिए और गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस का तरीका और मेंटेनेंस का ग्राउंड, मेंटेनेंस का प्रोसीजर सबके लिए एक होना चाहिए। तीसरी मेरी याचिका थी जिसमें मैंने मांग किया था कि बच्चा गोद लेने का अधिकार और बच्चे के भरण पोषण का अधिकार, इसका एक कॉमन प्रोसीजर होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। और चौथी मेरी याचिका थी जिसमें मैंने मांग किया था कि वसीयत का सबको एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए, विरासत का सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, यानी देश की सभी बहन बेटियों को प्रॉपर्टी का इक्वल राइट मिलना चाहिए। अभी तलाक का जो तरीका है वो भी हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग है। गुजारा भत्ता हिंदुओं को, हिंदू बेटियों को मिलता है, मुस्लिम बेटियों को मिलता ही नहीं है। बच्चा गोद लेने का अधिकार हिंदू बेटियों को है लेकिन मुस्लिम बेटियों को नहीं है। इसी तरीके से आपका जो विरासत का अधिकार है, वसीयत का अधिकार है, यानी प्रॉपर्टी का जो राइट है वो हिंदू बेटियों को इक्वल है लेकिन मुस्लिम बेटियों को एक बराबर नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल साहब से पूछा आपकी क्या ओपिनियन है। सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि वो इन याचिकाओं का समर्थन करते हैं और सरकार कॉमन सिविल कोड पे सीरियसली काम कर रही है। जब ये सॉलिसिटर जनरल ने बताया कोर्ट को कि इस पे केंद्र सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है, तब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि चूंकि इस पे कानून बनाने की जरूरत है, इस पे 1937 के शरीयत एक्ट को शायद बदलने की जरूरत पड़ेगी या खत्म करने की जरूरत पड़ेगी। कॉमन सिविल कोड लाने के लिए, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल लॉ बनाने के लिए जितने पहले पर्सनल लॉ चल रहे हैं, चाहे वो पारसी मैरिज एक्ट है या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है या जो मुस्लिम शरीयत एक्ट है 1937 का, इन सबको खत्म करना पड़ेगा, नया कानून बनाना पड़ेगा, जो कि पार्लियामेंट का काम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी याचिकाओं को आज जो है डिस्पोज ऑफ करते हैं और उसमें सॉलिसिटर जनरल का जो बयान है उसको रिकॉर्ड कर दिया है कि सरकार इस पे गंभीरता के साथ काम कर रही है। सच्चाई तो यह है कि कॉमन सिविल कोड की जरूरत हिंदुओं को नहीं है। कॉमन सिविल कोड आए या ना आए, हिंदुओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सिविल कोड की जरूरत तो हमारी मुस्लिम बेटियों को है। अभी उनकी शादी विवाह की उम्र मात्र 9 साल है। कॉमन सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र उनकी बढ़ जाएगी, उनकी भी 20 साल होगी या 21 साल होगी, जो सबकी होगी। तो स्वाभाविक सी बात है मुस्लिम बेटियां भी कॉलेज जाएंगी, पढ़ाई करेंगी, कैरियर बनाएंगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगी, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगी, मानसिक रूप से मेच्योर हो चुकी हैं शादी की निकाह के टाइम, वो भी आत्मनिर्भर बनेगी। तो शादी अगर कॉमन सिविल कोड आएगा तो इसका सबसे बड़ा जो लाभ मिला वो मुस्लिम बेटियों को मिला। इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड आएगा तो जो तलाक के भी बहुत सारे तरीके चल रहे हैं, तलाक हसन, तलाक सुन्नत, तलाक बाइन, तलाक किनाया, ये 5 तरीके के तलाक भी जो है एक तरीके से वन साइडेड ही होते हैं। ईमेल पे हो सकते हैं, कुरियर से हो सकते हैं, स्पीड पोस्ट से होते हैं, ये सब चल रहा है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो तलाक लेने का तरीका सबका एक होगा, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होगा, तलाक का तरीका भी एक होगा, तलाक का ग्राउंड भी एक होगा। तो इसका भी सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिल जाएगा। अभी हिंदू बेटियों को अगर तलाक होता है तो गुजारा भत्ता मिलता है, मुस्लिम बेटियों को मेहर की रकम मिलती है 20,000, 50,000, जो भी 1 लाख रुपए, लेकिन वन टाइम मिलती है, 4 साल, 5 साल या 10 साल नहीं मिलती है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम बेटियों को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो बच्चा गोद लेने का जो तरीका है वो सबके लिए एक हो जाएगा। बच्चे के भरण पोषण का राइट सबको मिल जाएगा, इक्वल राइट होगा, यानी बेटी हिंदू हो या मुस्लिम हो सबको इक्वल राइट होगा। तो स्वाभाविक सी बात, इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो प्रॉपर्टी राइट सबके लिए एक हो जाएगा। विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार सबके लिए एक समान हो जाएगा। विरासत का तरीका, वसीयत का तरीका भी सबके लिए एक हो जाएगा।
तो स्वाभाविक सी बात है, प्रॉपर्टी राइट में अभी हिंदू बेटियों को तो इक्वल माना जाता है, बेटों के बराबर माना जाता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को नहीं माना जाता। तो इसलिए जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो ये प्रॉपर्टी राइट इक्वल भी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, यानी फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। तो इसी तरीके इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन सिविल कोड की जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा हमारी मुस्लिम बेटियों को है, उसके बाद पारसी बेटियों को है, क्रिश्चियन बेटियों को है। हिंदू बेटियों को कोई बहुत ज्यादा नहीं फायदा है, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो अपने आप में जेंडर एक तरीके से वो जेंडर न्यूट्रल है। उसमें बेटे और बेटी को बराबर माना जाता है, बहू और बेटे को बराबर माना जाता है, पति और पत्नी को बराबर माना जाता है। तो इसलिए फायदा उनको होगा जिनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। अभी हमारे मुस्लिम बेटियों को शौहर के बराबर ट्रीट नहीं किया जाता, प्रॉपर्टी के मामले में इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। तलाक लेने का जो तरीका है उसमें भी तलाके हसन एक तरफा तरीके, वो भी एक तरीके से एक तरफा है। अंतर केवल इतना है कि ट्रिपल तलाक तो एक साथ 3 तलाक कहते थे, तलाके हसन में आपको 30 दिन पे कहना है। मेरा ये मानना है भारत संविधान से चलता है, संविधान का मतलब समान विधान है, सबको बराबर विधान, सबके लिए एक समान अवसर होना चाहिए, सबको एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो इसलिए आज हमें बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है सरकार इस पे गंभीरता के साथ काम कर रही है, सरकार पूरा एग्जामिन कर रही है। हमें पूरा भरोसा है इस साल 2023 में दिसंबर आते आते भारत में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा पूरा विश्वास है। लॉ कमीशन भी काम कर रहा है, सरकार की तरफ से काम हो रहा है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया कि हाँ हम इस पे गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि 2023 में जो सबसे बड़ा काम होने वाला है, भारत में एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड यानी इंडियन सिविल कोड, इंडियन पिनल कोड पहले ही है, एक इंडियन सिविल कोड आ जाएगा।